तो बच्चों लास्ट क्लास हम लोग सिर्फ इंट्रो समझे थे। क्या समझे थे कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन में कुछ बातें बोली हुई हैं, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब बात, ये सब अपने आप में एक स्टेप है अकाउंटिंग का, एक साइकिल है अकाउंटिंग का। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे कि कोई भी फिनेंशियल कैरेक्टर का जो ट्रांजेक्शन होता है, फिनेंशियल कैरेक्टर का जो इवेंट होता है, वही कैपेबल होता है रिकॉर्ड होने लायक। तो पहले हम लोग समझे थे इवेंट और ट्रांजेक्शन होता क्या है, हाँ या ना। इवेंट और ट्रांजेक्शन में फर्क क्या है? इवेंट मतलब वो एक घटना है जो अगर वो रिकॉर्ड होने लायक कैपेबल है तभी वो ट्रांजेक्शन है। कैपेबल कर मानते हैं जिससे आप, जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते हैं और जिससे आपके फाइनेंशियल पोजीशन में कोई परिवर्तन आता हो। ठीक है, हम व्यापार से रिलेटेड हो। फिर हम सुने, समझाए थे कि आप बिजनेस जब भी करिएगा, बिजनेस करिएगा तो जो भी एक्टिविटी होगा उससे क्या होगा, एसेट्स क्रिएट होगा, खर्च हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लॉस, लायबिलिटी आ सकता है, इनकम हो सकता है, गेन हो सकता है। तो ये जो भी नाम है, इसके अलावा बिजनेस में और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे चीजों के, ये सारे चीजें या तो रियल है, या तो नेचर बताया हुआ है, या तो रियल है, या तो पर्सनल है, या तो नॉमिनल है। ठीक है, नॉमिनल है। हम लोग क्या सीखे थे, सारा एसेट्स रियल होता है। ठीक है, अब एसेट्स भी टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, नॉन करंट होता है। किस सिद्धांत पे करंट और नॉन करंट होता है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जाएंगे तब हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिलहाल ये समझे कि टेंजिबल इंटेंजिबल मींस जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे आपका कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, नो हाउ, डन। तो सारा एसेट्स क्या है, जो भी व्यापारी के लिए, उस व्यापार के लिए संपत्ति है, तो वो क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। इसीलिए हम एक एग्जांपल देके समझाए थे कि अगर कोई बंदा फर्नीचर बेचता है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है, आइटम है, बेच रहा है, वो खर्च करके लाया है उसको, उसके लिए वो खर्च है, बेच के रिकवर करेगा। लेकिन जो उसको खरीद रहा है घर में रखने के लिए, उसके लिए एसेट्स। तो लैपटॉप मेरे लिए एसेट्स है, लेकिन जो लैपटॉप का दुकान है, रिटेलर है, उसके लिए गुड्स आया ना। तो व्यापार वो बंदा पे डिपेंड करता है, उसके लिए वो क्या है, एक्सपेंस एंड लॉसेस में फर्क क्या होता है। थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं खर्च क्या होता है और संपत्ति क्या होता है, आप थोड़ा सा टर्म वाइज समझेंगे कि क्या होता है। फिर लॉस, तो हम लोग समझे कि एक्स जो भी एसेट्स है वो रियल अकाउंट है, जो भी एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन है, वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट, हाँ या ना। और जो भी पर्सनल अकाउंट है, किसी व्यक्ति का नाम है या लाइबिलिटी है या प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। इतना समझे थे हम लोग, और एक एग्जाम्पल भी लिए थे ये वाला। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका कवर करता है पूरा एमसीक्यू आया हुआ, विभिन्न तरह का इस तरह से रिलेटेड जितना आइटम एमसीक्यू में दोहराया है वो है ये लिस्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब जान गए हैं कि बिजनेस में रिकॉर्ड क्या होता है, बच्चों क्या रिकॉर्ड होता है, ट्रांजेक्शन, हाँ या ना। ट्रांजेक्शन मतलब वो घटना जिससे आपके व्यापार के व्यापार में कोई फाइनेंशियल पोजीशन में परिवर्तन आया है। तो इसका मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें दो बातें होंगी, दो पहलू होंगे, टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, क्या क्या होगा एक बार हिंदी में सुन लो। आप जब भी व्यापार करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, किससे आएगा या क्यों आएगा, हाँ या ना। ये दो चीजें, अगर पैसा आ रहा है तो या तो किससे आ रहा है दिया होगा, या क्यों आ रहा है दिया होगा। जैसे हमको अमन से कैश मिला, हमको अमन से ब्याज के लिए पैसा मिला है, तो एक में बताए क्या, अमन से पैसा आ रहा है, और एक में बताए क्या, किस लिए पैसा आ रहा है, हाँ या ना। समझेंगे क्या ये बोलना चाह रहे हैं। एक और हो सकता है, पैसा जा रहा है तो क्यों जा रहा है या किसके लिए जा रहा है, ये हो सकता है ना। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, गुड्स जा रहा है तो क्यों जा रहा है, किसको जा रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये कारण जो होता है वही रिकॉर्ड होगा ना। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है, यस और नो, फर्स्ट क्लास में हम लोग सुने थे। और इसका मूल फंक्शन क्या है, टू कम्युनिकेट, हाँ या ना,
तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो कारण बताएगा कि क्या हुआ है। जैसे अगर बोल रहे हैं वेजेस पेड रुपीज, वेजेस पेड रुपीज 10,000, तो बताइए इसमें क्या हो रहा है। आप अगर अकाउंटेंट है तो आप मालिक को क्या इंफॉर्मेशन देंगे? वेजेस पेड किए तो आप क्या बोलेंगे? पैसा गया है। क्यों गया है? वेजेस के लिए। तो दो अकाउंट कौन कौन सा हो जाएगा? वेजेस एंड। बिगिनिंग तौर पे जब बच्चे होते हैं तो पेड भी छूटने लगता है, पेड, वेजेस और पेड। नहीं भाई, दो अकाउंट क्या क्या होता है, क्या हो रहा है? ये तो इंग्लिश वर्ड है कि पेड किए हैं, तो पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? वेजेस। तो एक अकाउंट हुआ वेजेस और एक हुआ। अब आपको नेचर फाइंड आउट करना है। वेजेस का नेचर क्या है बताइए? नॉमिनल अकाउंट है। और ये क्यों नॉमिनल है बताओ? क्योंकि ये एक्सपेंस है, हाँ या ना? कैश का नेचर क्या है? रियल। क्यों है रियल? क्योंकि ये एसेट्स है, हाँ या ना? वो सर ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ये हम लोग क्या सीखे? हाउ टू फाइंड आउट अकाउंट फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन में कैसे दो पहलू पकड़ते हैं वो सीखे हम लोग। कारण ढूंढना है, हाँ या ना? चलिए इसी को चीज को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे रेंट पेड, तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? रेंट और कैश, कैश और रेंट। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है, आया ना? क्योंकि एसेट्स। और रेंट क्योंकि पेड है तो एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल हुआ। डन बच्चों। परचेज मशीन फॉर कैश, मशीन परचेज किए फॉर कैश। चलिए इसको लिख के बताते हैं। परचेज मशीन फॉर कैश ₹10,000। तो अगर आप अकाउंटेंट से पूछेंगे कि भाई 10,000 रुपया क्या हुआ, तो क्या बताएगा? मशीन आया है तो पैसा गया है, ठीक है? मशीन और आया ना? मशीन कौन सा अकाउंट है? रियल है। सर एक में दो रियल हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। एक एसेट्स आ रहा है तो एक जा रहा है, ठीक है? ये भी रियल है, ये भी एसेट्स है, हाँ या ना? ठीक है बच्चों, सीख गए क्या ये चीज? वही अगर होता परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000, तो दो अकाउंट कौन कौन सा? गुड्स अकाउंट होता, रुक जाइए, और कैश अकाउंट होता। जैसे इसमें बोले थे ना पैसा जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? मशीन के लिए। यही तो रिकॉर्ड करने का तरीका है, क्यों, कारण ही रिकॉर्ड होता है। तो यहां पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है? गुड्स के लिए, ठीक है ना? तो गुड्स कौन सा अकाउंट है? खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। और ये एक्सपेंस है। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है। और ये, रुक जाइए बच्चों, यहीं पे कुछ गलती है। गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब भी गुड्स, गुड्स जब देखो सामान का नाम दिया है तो नाम लिखते हैं, जो आप खरीद रहे हो उसका नाम दिया हो तो नाम लिखते हैं। ये क्या है? जस्ट एक ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए, समझने के लिए। लेकिन गुड्स कब, परचेज कब सब लिखते हैं? जिस चीज के आप डीलर होते हैं ना उसके लिए परचेज वर्ड यूज होता है, ठीक है ना? गुड्स बेसिकली मीन्स होता है क्या? जिसमें आप डील करते हो, वही आपके लिए माल कहलाता है, आया ना? तो गुड्स वो आइटम होता है जिसमें ट्रेडर डील कर रहा है। तो गुड्स जब भी खरीदेंगे तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे? परचेज, ठीक है ना? उसी तरह अगर गुड्स बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? सेल गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, हाँ या ना? गुड्स कौन सा है? नॉमिनल है। और इस बार क्या है? ये इनकम है, हाँ या ना? क्योंकि आप बेच रहे तो आ रहा है ना। और कैश क्या है? रियल है और एसेट्स। लेकिन रुक जाइए, गुड्स बेचने पे क्या लिखेंगे हम लोग? समझ गए क्या? गुड्स के लिए क्या होता है? गुड, जो जो चीज के आप डीलर होते हैं उसके लिए परचेज और सेल वर्ड यूज होता है, ठीक है ना? खरीदने पे परचेज, बेचने पे, याद रहेगा। तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? सेल, देखो यहाँ पे इनकम हो गया था ना, सेल। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, आप बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। सोल्ड
या फिर आप सेल पास्ट टेंस में, मशीन फॉर कैश ₹10,000। दो अकाउंट कौन कौन सा, अगर रुक जाए जिससे पूछेंगे। सुमित दिख रहा है क्या? ये है, दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? यस, यही होगा क्या? बोल तो। देखो पहले बात क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। क्यों जा रहा है? मशीन बेच रहे, तो एक अकाउंट हो जाएगा मशीन और एक हो जाएगा पैसा आ रहा है। तो जो भी है ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं है, पैसा आ रहा है जा रहा है वो बाद में करेंगे, डेबिट क्रेडिट। फिलहाल हम लोग दो अकाउंट निकाल। सर इस बार सेल क्यों नहीं लिखे? आप तो यहाँ पे गुड्स के सेल लिखे थे। सेल्स और परचेज वर्ड सिर्फ यूज करेंगे किसके लिए? गुड्स के लिए। बाकी एसेट्स आने पे एसेट्स ही आएगा, जाने पे एसेट्स ही जाएगा। गुड्स के लिए परचेज और सेल यूज किया जाता है और नेचर वहां बदल जाएगा। गुड्स अगर खरीद रहे हैं तब वो खर्च है, नॉमिनल एक्सपेंस। गुड्स अगर बेच रहे हैं तो नॉमिनल इनकम, हाँ या ना? ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना? मशीन क्या हुआ? ये भी एसेट्स है, तो ये रियल है, हाँ या ना बच्चों? सीख गए क्या? अब हम लोग सब में कुछ एग्जांपल में मूव करते हैं। देखो एक और एग्जांपल दिया है, कमीशन पेड ₹4,000 बाय चेक। तो पैसा आ रहा है, किस लिए आ रहा है? कमीशन के लिए। तो एक अकाउंट हो जाएगा कमीशन और एक हो जाएगा बैंक। चेक होने पे बैंक, पैसा बैंक में आएगा ना, तो चेक होने पे हम लोग बैंक बोलेंगे। तो कमीशन जो हुआ नॉमिनल इनकम हुआ, हाँ या ना? सॉरी पेड की है, तो एक्सपेंस हुआ ना वो, हाँ या ना? और कैश क्या हुआ? रियल एसेट्स। ठीक है, परचेज वाला बात हम समझा दिए। परचेज अगर गुड्स करेंगे तो परचेज नहीं लिखेंगे। इन दोनों का आप देख के समझने का प्रयास करिएगा। मशीन खरीदने पे मशीन ही लिखेंगे, लेकिन गुड्स खरीदने पे क्या लिखेंगे? गुड्स मीन्स आइटम इन विच ट्रेडर इज डीलिंग। जैसे जो चीज आप दोबारा बेचने के लिए खरीद रहे हो उसी को क्या बोलते हैं? गुड्स। याद रहेगा बच्चों? सैलरी पेड टू स्टाफ 4,000। तो पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है? जवाब दीजिए। स्टाफ के लिए जा रहा है कि सैलरी के लिए जा रहा है? सैलरी के लिए जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो सैलरी का अकाउंट हो जाएगा एक और एक हो जाएगा क्या? सैलरी कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल एक्सपेंस। कैश कौन सा अकाउंट हुआ? रियल एसेट। सीख रहे क्या? अब देखो यहां पर कैश रिसीव फ्रॉम अर्पित, पैसा अर्पित से मिला है। दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? हम क्या बताया आपको? क्यों खोजना, पैसा आ रहा है क्यों या फिर किससे। अगर क्यों दिया हुआ है तो किससे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आ रहा है अर्पित से। तो भाई दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? अकाउंटेंट, कैशियर आपको क्या, अकाउंटेंट क्या डिटेल देगा? सर पैसा आया है अर्पित से, है ना? तो कैश अकाउंट एक होगा और एक हो जाएगा अर्पित। कैश रियल एसेट्स है और अर्पित पर्सनल नेम है। क्या सैलरी पेड टू मोहन। दो अकाउंट कौन कौन सा? सैलरी और कैश, या मोहन और कैश। पैसा जा रहा है, फिर से देख लो, सैलरी पेड टू मोहन, पैसा जा रहा है मोहन को। तो दो अकाउंट होना चाहिए, मोहन और पैसा, हाँ या ना? नहीं सर क्या गलत बात बता रहे हैं। पैसा किस लिए जा रहा है? सैलरी के लिए जा रहा है, तब मोहन इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया क्या? क्लियर है ये बात? सर ऊपर में आप अर्पित क्यों लिए? ऊपर में रीजन नहीं है, किससे क्यों आ रहा नहीं है ना, या क्यों जा रहा नहीं है ना। क्लियर है बच्चों? समझ में आया क्या? तो सैलरी और कैश होगा। सैलरी नॉमिनल एक्सपेंस है, डन है क्या? कैश पेड टू अजय सर, तो क्या अकाउंट हो रहा है? कैश और अजय सर। वही कैश पेड ₹4,000 अजय सर फॉर फी। तो यहां पैसा जा रहा है, अजय सर को जा रहा है कि फी के लिए जा रहा है? तो फी और यहां पर जो बात अभी बोले ना, जब किस लिए पेमेंट रिसीव या कर रहे हैं, मतलब वो जो बात बोले किस लिए हो रहा है, तो किसको हो रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट ना। समझ में आया क्या? समझ में आया ये बात? नोट्स अभी मिलेगा, कवर हो जाएगा। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, पैसा जा रहा है रेंट के लिए जा रहा है कि लैंडलॉर्ड के लिए जा रहा है? रेंट के लिए।
तो एक खर्चा हो जाएगा रेंट अकाउंट हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा कैश। लैंडलॉर्ड अगर आप पिक करते तो क्या हो जाता, वो पर्सनल हो जाता ना, आदमी का नाम रॉन्ग होता ना वो। ठीक है क्या? देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, रेंट पेड टू आर्यन, तो आर्यन से कोई लेना देना नहीं है, रेंट और कैश ही होगा, हाँ या ना? कैश रियल है क्योंकि ये क्या सीख गए इस बात को आप? हम लोग दो अकाउंट निकालना सीख गए। किसी को डाउट है क्या? देखेंगे, अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम, इसलिए मान के चल रहे हैं कि आपको एक बार फ्लो आ जाए, ठीक है? उसके बाद तो हम लोग धगाधग पूरा एकदम पूरा सिलेबस पैक कर लेंगे। आएगा कहाँ, मतलब क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सब इसी में से आएगा। डन बच्चों, पूरा रिकैप हो चुका है। देखो अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है। कैश और क्रेडिट कब मानते कोई ट्रांजैक्शन नगद में है, कब वो उधार में? तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन के बाद में पेड और रिसीव दे दिया है तो नगदी है, हाँ या ना? पेड मतलब भुगतान कर दिया, रिसीव मतलब मिल गया, ठीक है? तो अगर कुछ नहीं बोला है तो पेड मींस कैश में पेड किए, रिसीव मींस कैश में रिसीव किए। अगर बोल देता है कैश और बैंक तो ठीक है। नगद ट्रांजैक्शन मतलब होता है पेड और कैश जब रिसीव लिखा हो। उधारी ट्रांजैक्शन कब होता है? उधारी ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि आप सामान खरीदे या बेचे, पैसा मिला या पैसा पे नहीं किए, तब वो उधारी होता है। तो उधारी ट्रांजैक्शन में बदल क्या जाता है सर? उधारी ट्रांजैक्शन में कैश नहीं होता है, पार्टी का नाम होता है। आप एक बात समझो, अगर आप किसी से सामान खरीदो और उसको भुगतान ना करो तो वो एंट्री नहीं करेगा क्या? सर पैसा तो आया ही नहीं है। अरे सामान तो गया है उसके पास से, वो लिखेगा तो किसको गया है, राइट तो क्रिएट हुआ है ना कि हम पैसा पाएंगे, हाँ या ना? फिर से समझिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहे, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश ₹10,000। तो इसमें दो बात बताइए क्या क्या हो रहा है। सामान बेच रहे किसको? मोहन में। तो क्या हो रहा है? सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, हाँ या ना? तो गुड्स बदली है ना, गुड्स जब भी होगा परचेस करने पे परचेस लिखेंगे, सेल्स करने पे सेल लिखेंगे। तो सेल अकाउंट होगा एक, और ये क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा, हाँ या ना? क्योंकि सेल इज अ इनकम। और कैश क्या है? रियल है, और ये एसेट्स। क्या इसमें डाउट है क्या बच्चों? ठीक है ना? नाम से कोई लेना देना नहीं। जैसे अमन गया है दुकान में, अंकल अंकल मेरा नाम अमन है, हमको 10 रुपया का मैगी दीजिए ना, 10 रुपया थमा दिया। ये अमन हो चाहे चमन हो चाहे उजड़ा चमन, उससे क्या लेना देना? 10 रुपया लेगा, माल दे देगा, ठीक है ना? अब यही बोलता अंकल पापा देंगे, खाता में लिख लीजिए। रुक पहले रुक, पापा का नाम बोल। तो अगर यही ट्रांजेक्शन उधारी में होता, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10,000, फॉर कैश नहीं है, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो अगर पार्टी का नाम दिया हुआ और कैश वर्ड नहीं है, कैश या चेक या बैंक जो भी, तो वो उधारी मानते। ऑन क्रेडिट लिख देता तो स्पेसिफाइड ही कर दिया कि ये क्रेडिट में। अगर ये ना भी लिखा हो और कैश वर्ड नहीं है तो क्या मानेंगे हम? सर 10,000 तो लिखा, अरे 10,000 कीमत लिखा। ओ समझ गए क्या? तो यहां पर क्या होना चाहिए? फिर वही बात, गुड्स जा रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, किसको जा रहा है? मोहन को। देखो हम आपको पढ़ाते ही समय एक बात बताए थे, कुछ टर्म बताए थे। आ रहा है किससे आ रहा है, जा रहा है किसको जा रहा है, आ रहा है क्यों आ रहा है, जा रहा है क्यों जा रहा है। तो यहां पर गुड्स जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, किसको जा रहा है ये है, समझ रहे? दोनों में कोई एक होगा ना। इस बार माल बेच रहे लेकिन बदले में पैसा आ नहीं रहा, बाद में आएगा, तो खाता में तो दिखाएंगे ना कि इनसे पाना है, यस और नो। तो गुड्स हम बताया ना, गुड्स क्या लिखेंगे? सेल होने पे सेल है, और नेचर क्या हुआ? सेल तो इनकम। सर मिला कहाँ आपको? अरे मिला नहीं, इनकम अर्न तो हो गया, समझ रहे? मिला है कि नहीं वो रेलिवेंट नहीं है, इनकम अर्न तो कर लिए, तो नेचर थोड़ी बदल जाएगा उसका, समझ रहा? बाद में तो पैसा देगा ना ये, ठीक है? समझ रहे बात? बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिगिनिंग में,
सर सेल हुआ है, पैसा कहाँ आया? तो सेल इनकम कहाँ से हो गया? सेल इनकम है, अर्न हो गया ना इनकम। ये अर्न बेस पे रिकॉर्ड होगा कि रिसीव बेस पे रिकॉर्ड होगा, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसका जवाब देता है। वो पड़ाव में आगे हम लोग समझते चले जाएंगे कि क्या अकाउंट्स है। समझ गए क्या बच्चों? तो सेल्स स्टिल अगर बेचे हैं तो भैया मिला है चाहे नहीं, इनकम अर्न कर लिए ना, तो इनकम ही बोलेंगे। ठीक है बच्चों। और मोहन क्या है? पर्सनल है, तो ये क्या है? नेम है ना। ओ, तो उधारी ट्रांजेक्शन होगा तो पार्टी का नाम रिकॉर्ड होता है क्या? जी, समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक और एग्जांपल देते, आप बताएंगे। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मेघा ₹60,000। ठीक है, बताइए नगद है कि उधारी है? क्योंकि फ्रॉम क्या, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, कैश नहीं है, कैश नहीं लिखा हुआ है, तो अगर पार्टी का नाम दिया है तो क्या मानेंगे? उधारी है। समझ गए क्या? जैसे यहां पर इन दोनों में डिफरेंस समझिए, ये नगद था ये उधार था। कैसे? क्योंकि इसमें साफ बोल दिया था नगद हुआ, और यहां पर क्या लिखा है? अगर ऑन क्रेडिट हो चाहे ना हो। मेरा लंच आवर हो गया ना, कितना ईमानदार मेरा संपत्ति है, एसेट्स। बोला है, हाथ रोक दे रहा है मेरा, रुक जा रहा है, देख रहा है हैंग हो रहा है। रुक जाइए सर, पकड़ाइए, जाइए लंच करके आइए। ऑन क्रेडिट हो चाहे ना हो, ठीक है। अगर ऑन क्रेडिट लिख देता तो स्पेसिफाइड ही कर दिया उधारी में। अगर नहीं लिखा है और कैश भी नहीं लिखा है तो वो क्या होगा? उधारी होगा। क्या सीखे? पार्टी का नाम जब भी दे देना, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या मानेंगे? उधारी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दो अकाउंट। गुड्स नहीं बच्चों, गुड्स ना होता है क्या सर? आप बार बार रॉन्ग लिख रहे हैं, हम लोग अब सीख चुके हैं। तो परचेज हो रहा है तो क्या लिखेंगे? क्यों बच्चों? अब परचेज कौन सा होता है? नॉमिनल है ना, क्योंकि ये क्या है? खर्च है। और कैश क्या है? रियल है। हाँ या ना? कुछ आपको डाउट हो रहा है क्या? ओ हाँ, उधारी में है ना, वेरी गुड, यही एक एक्टिव थी। क्या हो जाएगा? कैश नहीं होगा, क्यों? उधारी है, तो मेघा होगा। क्योंकि गुड्स खरीद तो रहे हैं लेकिन भुगतान कर नहीं रहे, लेकिन करेंगे ना, लायबिलिटी क्रिएट होगा। तो जो पर्सनल अकाउंट्स होता है ना, पर्सनल अकाउंट एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके अकाउंट में उसका क्या हो रहा है। मतलब अगर आपको पैसा पाना है तब तो वो संपत्ति है, लेकिन आपको पैसा अगर देना है तो वो कर्ज है ना। तो फिर वो डेबिट क्रेडिट नेचर से डिसाइड होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। मेघा कौन है? मेघा सर बारिश नहीं भाई, पर्सनल अकाउंट। सीख गए क्या बच्चों? पक्का सीख गए? आगे बढ़ा जाए क्या? सर एक हार्ड एग्जांपल ले लेते तो ठीक है। पेड टू मेघा ₹10,000। तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? सर ये मेघा, मेघा नाम आ गया, नाम आने का मतलब आप बोले थे उधारी होता है, हाँ या ना? अरे नहीं बच्चा, वो इसमें समझाना चाह रहे थे, परचेज और सेल हो और नगद में ना लिखा हो तो मानते उधारी में ही खरीद रहे या उधारी में ही बेच रहे। यहां तो बोला पेड कर दिए मेघा को। ओहो, ऐसे नहीं समझना है क्या कि पार्टी का नाम आने से हम लोग उधारी समझते हैं? ऐसा नहीं समझना है क्या? नहीं, पेड का मतलब ही है तो भुगतान कर दिए, रिसीव का मतलब ही है मिल गया, तो नगदी ही तो बात हो रहा है ना? तो यहाँ पर दो अकाउंट क्या होगा? कैश होगा और मेघावा होगा। आया ना बच्चों? कैश कौन सा होता है? सर जी रियल है, अब तो याद हो गया सर, अब तो नींद में भी हम लोग को रियल दिख रहा है। अब हमको कोई बोलेगा रियल मतलब सच्ची नहीं होगा, रियल मतलब एसेट्स होगा। कॉमर्स का बच्चा है ना हम लोग। क्यों बच्चों? सारा दुनिया का न्यू ईयर कब चालू होता है? 1 जनवरी से। कॉमर्स वालों का 1 अप्रैल से। जब बोलो अप्रैल फुल मनाता है, हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं। ये सब हम तुम सेम नहीं हो सकते, कोई आर्ट्स वाला।
अगर ऐसा हुआ आर्ट्स वाला बोलेगा कि भाई हम तुम सेम हो, नहीं सेम नहीं है, लड़ जाना। मेगा कौन है? पर्सनल है। सर ये तो लड़की का नाम, अरे लड़की लड़का नहीं, आप पर्सनल देखेंगे, ठीक है। ये नेम। ओ सर अभी तक हम लोग बेस पूरा क्लियर कर लिए। हाँ सर नगद उधारी सीख गए। ओहो अब हम लोग को गोल्डन रूल सीखना है। क्यों? देखो गोल्डन रूल जब पढ़ाएंगे इसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ाएंगे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है डेबिट क्रेडिट करने का। मतलब अब ध्यान से समझिए अकाउंट्स है क्या। अकाउंट्स एक बहुत सुंदर मैकेनिज्म पे बना हुआ। अकाउंट्स को बनाने वाला इस तरह से बनाया है ना कि आपको प्री डिसाइड कर दिया कि कौन सी चीजें डेबिट में जाने वाली है, वो तराजू जैसा सेट कर दिया है जिससे अब काउंटर होकर अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाए। कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा हो क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं। मान लीजिए आप नहीं पढ़े हुए, तो इसमें क्या होता है अकाउंट्स में जो भी अकाउंट निकल के आएगा, रियल पर्सन और नॉमिनल, मतलब जो भी संपत्ति है, एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है, लाइबिलिटी है, वो रियल पर्सन और नॉमिनल के कैटेगरी में होगा। और ये रियल पर्सन और नॉमिनल या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। हाँ या ना? तो दो जगह बनाया गया। अभी आप समझिए दो जगह बनाया है, या तो आपको डेबिट साइड में बैठना है या तो क्रेडिट साइड में। मतलब समझ लीजिए तीन इंसान है। गंदा इंसान बन गया, तो हर्षित जैसा लग रहा है, ठीक है। तीन इंसान है अकाउंट्स में। आदिवासी मत समझिएगा, दूर है ना तो ये लोग थोड़ा दुबला पतला दिख रहा है। एक बोला हम रियल है, हम रियल अकाउंट है, मतलब हम सारा एसेट्स है, हम सारा एसेट्स। एक बोला हम पर्सनल अकाउंट, व्यक्ति का नाम है, कंपनी का नाम है, या तो फिर लाइबिलिटीज है, ठीक है। और एक बोला हम सब नॉमिनल है, मेरे पास ज्यादा लोग हैं, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। आया ना? तो क्या हुआ है अभी पर्सनल में भी तो बहुत कुछ था ना, जैसे एक नेचुरल पर्सन था, ठीक है ना, और एक आर्टिफिशियल था और एक लाइबिलिटी थी, ठीक है। और इसमें क्या था? एक्सपेंस लॉस था, इनकम गेन था। इतने सारे लोग भीड़ में आ गए, मतलब ये बोल रहा है कि मेरे नेचर का जो भी लोग है मेरे साथ आइए। तो अकाउंट्स में क्या बना दिया गया? दो साइड बना दिया गया इन लोगों के लिए, ठीक है। कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, और कौन कब डेबिट होगा कौन कब क्रेडिट होगा सब बता दिया। सुन भाई, रियल अकाउंट को बोला है तू जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा और जब भी तू घटेगा तो क्रेडिट होगा। कुछ ऐसा रूल बनाया हुआ है। और पर्सनल अकाउंट को बोला गया है, सुनिए आप पर्सनल अकाउंट है ना, तो अगर आप रिसीवर होंगे तो डेबिट होंगे, अगर आप गिवर होंगे तो क्रेडिट होंगे। और नॉमिनल में क्या है? एक्सपेंस लॉस इनकम गेन है ना, तो इन लोगों को बोला गया है सुन भाई तू लोग जो इस कैटेगरी का है, एक्सपेंस और लॉस तुम्हारे अंदर जो भी होगा वो डेबिट हो जाएगा, और इनकम और गेन तुम्हारे अंदर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे मैकेनिज्म बनाया गया है और यही रूल है। यही रूल नहीं है, यही ब्रह्मा का लकीर है। इसी को आप मान के अकाउंट्स करेंगे। फिर मॉडर्न अप्रोच भी है। कहीं कहीं जब ब्रह्मा जी फेल मार जाते हैं तो कोई और देवता का लॉजिक लगता है, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र का उपयोग हनुमान जी को हुआ था, पता है ना, फेल हो गया था, काम नहीं किया था, ठीक है। ब्रह्मांड देखा है इसका। तो हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई चीज डेबिट होता है। पहले हम लोग देखते हैं वो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म में लायक, मतलब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में चेंज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब क्या वो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं या नहीं, हाँ या ना। फिर हम लोग देखते हैं उसका में दो अकाउंट कौन कौन सा है, निकालना सीखे। अब उस अकाउंट पे अप्लाई करेंगे, वो रियल है पर्सनल है। अब उसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा? डेबिट क्रेडिट करने। सुन लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन फिश नहीं बोलते, गोल्डन रूल बोलते हैं। तो व्हाट इज गोल्डन रूल? गोल्डन रूल क्या बोला? वैसे तो हम बोल दिए, क्या आप सुने क्या गोल्डन रूल क्या है? इसी को ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। गोल्डन रूल रियल अकाउंट के लिए क्या बोलता है? रियल अकाउंट के लिए बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आने पे डेबिट, आने पे डेबिट, ठीक है। क्या सीखे आप कि जब भी एसेट्स, रियल अकाउंट क्या होता है बच्चों?
एसेट्स होता है। ये भाई साहब जो थे ना एसेट्स वाले कैटेगरी के, जो भी इनके पास इस कैटेगरी में कौन खड़ा होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट ना, हाँ या ना। तो इस कैटेगरी में जो भी होगा, मतलब आप तीन इंसान जैसा समझिए, तीन इंसान का लीडर है, रियल अकाउंट खड़ा है, बोला है जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो उसको हम लोग कहाँ खड़ा कर देंगे, डेबिट साइड, और जब भी वो घटेगा भाग यहाँ से भाग क्रेडिट में जाके खड़ा हो। समझ गए? तो ये दो साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आ रहे तो हम लोग क्या सीखे, रियल अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जिस धंधा का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि पैसा एसेट्स आवत है कि एसेट जावत है, एसेट्स आ रहा है कि जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने पे, यानी आप ऐसे सीखे, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। अरे आ रहा है तो बढ़ेगा, जा रहा है तो घटेगा, हाँ या ना। क्या ये रूल सीख गए आप, याद हो गया? जब भी कोई संपत्ति आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, जब भी जाएगा तो। अभी तक बेस चल रहा है सर, पहले से आता है हमें ना, आता है। पर्सनल अकाउंट का भी रूल बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, ये सब इजी चीज है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने, अगर देने वाला है, पाने वाला है, रिसीवर मींस पाने वाला, तो डेबिट होगा, पाने वाला, पाने वाला डेबिट होगा, देने वाला क्रेडिट। सर देने वाले तो भगवान है, भगवान क्रेडिट हो। अकाउंट्स में अगर आपके जीवन में बुक्स ऑफ अकाउंट में भगवान कुछ दे रहे हैं, तो जैसे भगवान पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो पैसा आ रहा है, भगवान दे रहे हैं, ठीक है, पैसा एज एन एसेट्स डेबिट हो जाएगा, भगवान गिवर हो गए तो भगवान क्रेडिट हो गए। पर्सनल अकाउंट ट्रीट कर रहे हैं आप, व्यक्ति, आर्टिफिशियल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल की कैटेगरी में आ रहे क्या? मजाक था, चलिए अभी समझ गए क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। अब नॉमिनल में मूव करते हैं। नॉमिनल क्या बोलता है? नॉमिनल वाला बंदा देखा है, सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था, यही हर्षित है असली में। इसका हेयर स्टाइल देख लीजिए, हीरो है ना भाई, जूता भी पहना है पूरा, देखो एकदम, मेरा जूता है जापानी। हर्षित के पास कई लोग हैं, कितने लोग हैं देखिए, गैंग है इसका पूरा। देखिए इसके पास डेबिट में क्या क्या जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, ऑल इनकम एंड गेन। क्या समझ में आया ये आपको? डन। तो आप क्या करेंगे, इसी सिद्धांत को अप्लाई करते हुए अब डेबिट क्रेडिट अप्लाई करना भी सीखेंगे। क्या सीख गए क्या सर? सीख तो गए, एक आध प्रैक्टिस करा देते आप ना बच्चों। चलिए अभी ये रूल अप्लाई करना सिखाते हैं, ये रूल अप्लाई करना, ये रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, परचेज मशीन फॉर कैश रुपीज 1,00,000। पहले बताइए दो अकाउंट कौन कौन सा? मशीन आ रहा है और पैसा जा रहा है। एक अकाउंट होगा मशीन, और इसका नेचर क्या है सर जी? मशीन, पहले अकाउंट वर्ड तो लिखो, मशीन अकाउंट, और ये क्या है? रियल है, रियल अकाउंट है, हाँ या ना बच्चों? क्योंकि ये क्या है? एसेट्स। और कैश कौन सा अकाउंट है बच्चों? कैश अकाउंट क्या है? ये भी रियल है सर, ये भी एसेट्स है। हाँ, एक संपत्ति आ रहा है, एक जा रहा है, हाँ या ना बच्चों? अब रूल अप्लाई करते हैं, दोनों ही संपत्ति है तो दोनों के ऊपर संपत्ति वाला अप्लाई करेंगे। क्या बोलता है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। दोनों में आपके पास क्या आ रहा है? मशीन आ रहा है, मशीन कम्स इन है ना, कम्स इन है, तो इसको आप क्या करेंगे?
अभी आप जर्नल पास करना नहीं सीखे, आप कैसे डेबिट क्रेडिट करते हैं ये सीख रहे हैं, हाँ या ना। और कैश क्योंकि जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, जा रहा है तो जाने दीजिए, जाने वाले को कौन रोका है। अकाउंट्स में रोक नहीं सकते, क्रेडिट तो कर सकते हैं ना, जाना है जाना, कौन रोका है। सर प्राण गोज आउट हो जाएगा तब। आगे बढ़े क्या, मूव करते टॉपिक में। आप ये अप्लाई करना सीख गए। जो एसेट देखो, आने पे डेबिट जाने पे क्रेडिट, या बढ़ने पे डेबिट घटने पे क्रेडिट, सेम ही लॉजिक आ रहा है ना। क्यों, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार पर्सनल को भी बीच में रगड़ लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं बचेगा, जब आ रहा है तो बोर्ड में सब आ जाएगा। कैश पेड, पेड नहीं इस बार रिसीव करते भाई, हर बार देंगे खर्चा होगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम दास बाबू, दास बाबू रुपीस, ये वो बाबू नहीं है जो मेरे बाबू ने खाना खाया था, वो वाला बाबू नहीं है। दास बाबू एक यहाँ के फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएमए भी है, अब इसमें होने वाले हैं। 10,000 रुपया दिए हैं, बहुत मांगने पे दिए हैं। अब दो अकाउंट बताइए क्या क्या है इसमें। पैसा आवत है, यस और नो, क्या हो रहा है। अगर आप अकाउंटेंट होते तो क्या बोलते, पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, दास बाबू। मास बाबू भी थे एक ठो, मास, यहाँ पर कौन है, दास बाबू है। भाई कैश तो रियल अकाउंट है, यस और नो, यस सर रियल अकाउंट है। क्यों क्यों है रियल, क्योंकि ये एसेट्स। सर बोल बोल के आप थका दिए हम लोग को। और ये कौन है, पर्सनल अकाउंट। क्यों है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि नाम है सर। सर दास बाबू का गली में तो चोरवा नाम है, खाता में आप वो सब नहीं लिखिएगा ना, जो खाता में ट्रांजेक्शन हो रहा है ब्रैकेट में समझने के आप लिख सकते हैं, उफ चोरवा, ठीक है। अब रूल अप्लाई करते हैं। रूल क्या है, दास बाबू वाला रूल। पहले तो रियल, रियल में बताइए रियल कौन है इन दोनों में, जो दोनों में फॉल करेगा वो रूल वो अप्लाई करेंगे। ये रियल है, रियल एसेट्स है, एसेट्स पे क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आवत है कि जावत है, अरे आ रहा है, कम्स इन है ना, यस सर दास बाबू दे रहे हैं। आमतौर पे किसी को पैसा नहीं देते, धोखा ही देते, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो रहा है। और यहां पर पर्सनल अकाउंट में फिर ये रूल अप्लाई होगा, यही देखेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दास कौन है, रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है, तो क्या हो जाएगा, दास। अरे सर अब हम लोग सीख रहे हैं ना, दास सीख गए ना। कुछ और एग्जांपल ले लिया जाए, थोड़ा हार्ड सा लीजिए, ठीक है, हार्ड सा लेते। ये कौन बताएगा, हर्षित, जो नॉमिनल के कैटेगरी में था, इसको नॉमिनल में ही घसीटते। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम हर्षित, यही है क्या, सिट है तेरे लास्ट में, ₹70,000। अरे हम इससे कमीशन रिसीव किए। जब भी अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी रिसीव कर रहे हैं तो आप अपने आप को रख के सोचिए, हर्षित से कमीशन रिसीव हुआ, दो अकाउंट कौन कौन सा होगा बच्चों, हर्षित से हुआ है ना, रुक जाइए देखते हैं, हर्षित और क्या रिसीव हुआ है, कमीशन। रुक जाइए आप लोग देखिए, ये रॉन्ग है। क्या क्यों आ रहा है पैसा, कमीशन के लिए आ रहा है, तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सॉरी हम कमीशन तो ऑलरेडी लिख दिए थे, समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं। पैसा क्यों आ रहा है, हर्षित से आ रहा है, कमीशन के लिए आ रहा है ना, तो पैसा आ रहा है क्यों आ रहा है, कमीशन के लिए, तो पैसा और कमीशन होगा, हाँ या ना। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, और कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। अब ना हर्षित ही बताएगा ये क्या है, इनका नॉमिनल क्यों है भाई, नॉमिनल में तो चार चीजें, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन, क्या है ये, इनकम है क्या, यस सर, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं, वही पेड कर दे तो वो क्या हो जाता, तो क्योंकि रिसीव कर रहे हैं
ठीक है, और इधर क्या है, ये एसेट्स है। अब रूल अप्लाई करते हैं। नॉमिनल का रूल क्या है, पहले रियल का रूल देख लो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आवत है कि जावत है, आ रहा है सर, कम्स इन है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और नॉमिनल में क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो जो अकाउंट होगा उसका ही रूल अप्लाई करेंगे। तो फिर कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और वो क्या है सर, इनकम है, क्योंकि आपको रिसीव हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, इनकम है, रिसीव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम। मतलब उल्टा लिख दिए, इनकम है और रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो डन बच्चों। इजी था क्या, एक और एग्जांपल ले। परचेज गुड्स फॉर, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा। मेला में दो सहेली बैठेली, वही चंपा चमेली। सुना है अमावस का मेला, तुम लोग नहीं सुना है, किसी दिन सुनाएंगे। परचेज गुड फ्रॉम चंपा, ₹15,000 इन कैश। बताइए दो अकाउंट क्या क्या होगा, क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है, खरीद रहे हैं ना, गुड्स आ रहा है, और क्या जा रहा है, गुड्स आवत है, तो गुड्स के लिए क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल है। क्यों है नॉमिनल, क्योंकि एक्सपेंस है। और कैश क्या है, रियल है, एसेट्स है। हाँ या ना। अब देखो पैसा क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, हाँ या ना। आप खरीदेंगे तो पैसा जा रहा है ना, तो गोज आउट हो रहा है। गोज आउट होने पे क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में। सीख गए क्या सर, एक और एग्जांपल दीजिए। सर आप मत ही दीजिए ना, हम लोग सीख गए, ठीक है सीख गए। तो देखो, और फिर से आ गई चंपा, दोबारा माल खरीद रहे चंपा से 20,000। दो अकाउंट बताइए कौन कौन सा होगा। रुक जा, अटक गया है। तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा, परचेज अकाउंट एंड कैश। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उधारी में। सर आपको कैसे पता चला ये उधारी में, कैश वर्ड नहीं है, पार्टी का नाम हो और कैश वर्ड ना हो तो वो क्या है, उधारी। कैश या बैंक, समझ रहे, मतलब पेमेंट नहीं हुआ, वो भुगतान हो, कैश के माध्यम से हो चाहे बैंक के माध्यम से, अगर पैसा का भुगतान नहीं किया है तो फिर वो उधारी है, हाँ या ना। अब ये क्या है, नॉमिनल है, यस सर नॉमिनल है। एक्सपेंस है, सर आप तो पैसा दिए ही नहीं है, अरे दिए नहीं है तो क्या हुआ, खर्च है ना, इंकर्ड कर लिए ना। फिर से यही बात, ये प्रिंसिपल में हम लोग समझेंगे इस चीज को, ठीक है। एक्सपेंसेस, बहुत सारा बात बिगनिंग में क्या होता है, मन में क्रिएट होता है, कुछ तो है, ऐसा क्यों हो रहा है, हर चीज, हर क्यों के पीछे लॉजिक है। चंपा कौन है, चंपा सर बहुत बदमाश है। अरे भाई आपसे नेचर नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे पूछ रहे हैं, आप पर्सनली क्या है वो उन्हें मत बताइए, नेम है। आप रूल लगाइए, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट। और क्योंकि ये गिवर है, सॉरी, हाँ गिवर है, आप माल खरीद रहे हो, गिवर है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो गया, आया ना। सर एक सेल्स का भी ले लीजिए तो फिर हम लोग समझ जाएंगे, कर लिए। सोल्ड गुड्स टू चमेली,
₹15,000। बताइए दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? सेल अकाउंट होगा और एक होगा सर कैश क्यों नहीं लिखे? क्योंकि उधारी में कैश नहीं ना लिखा हुआ है तो मानेंगे उधारी में माल बेचे। सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, यस और नो? नॉमिनल क्यों है बच्चों ये? क्योंकि इनकम है, और इनकम क्या होता है नॉमिनल में? सर इनकम और गेन क्रेडिट होता है, आप तो बताए थे। ये आपके नस नस में दौड़ना चाहिए। क्यों बच्चों? नस में नहीं दौड़ेगा, ठीक है। कभी अगर हर सिर्फ नस काटा भी तो उसमें क्या निकलेगा? गोल्डन रूल निकलेगा, खून बाद में आएगा। कॉमर्स का स्टूडेंट है ना, छोड़ के चली गई, काट दिया, पहले डेबिट समय मिलेगा, बचा पाएगा कोई? अभी तो गोल्डन रूल निकल रहा है। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, आया ना? और ये कौन है? रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, आया ना? रिसीवर कैसे है सर? अरे हम लोग माल बेच रहे हो, रिसीव कर रही है ना, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, इसीलिए दिए एग्जाम। हम माल बेच रहे हो, रिसीव कर रही है, क्लियर? तो वो बेनिफिट रिसीव करने वाली है। सारा समझ गए? अब हम लोग जर्नल में मूव करेंगे। उसके पहले ओनर्स अकाउंट हम लोग सुनेंगे। ओनर अकाउंट क्या होता है? मालिक का अकाउंट। मालिक और व्यापार दोनों अलग ट्रीट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग में, समझ में आया क्या? मालिक अलग है, व्यापार अलग है। तो मालिक जो भी बिजनेस में पैसा लगाएगा उसको पर्सन ही ट्रीट करेंगे कि बिजनेस में पैसा मालिक दिया। समझ गए क्या? हाँ या ना? जैसे कि अजय सर इन्वेस्टेड 50 लाख रुपया सक्सेस फाइंडर इंस्टीट्यूट, तो सक्सेस फाइंडर में 50 लाख रुपया आया, कौन दिया? अजय दिया। तो अजय पर्सनल अकाउंट हुआ। बिजनेस में पैसा आया है, कौन दिया है? अजय दिया, हाँ या ना? तो आउटसाइडर ही ट्रीट करते हैं। तो ओनर का नाम से दो अकाउंट होता है, एक को बोलते हैं कैपिटल, एक को बोलते हैं ड्राइंग। तो ओनर अकाउंट का नेचर क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट ही हुआ, ये पर्सनल अकाउंट ही है, हाँ या ना? चाहे वो ड्राइंग हो चाहे वो कैपिटल हो, याद रहेगा ये बात। इन द प्लेस ऑफ ओनर अकाउंट, जब भी ओनर अकाउंट होगा तो कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट शैल बी यूज। मालिक के नाम के जगह पे क्या यूज करेंगे? या तो कैपिटल या तो ड्राइंग। सर कम समझ में आया, कुछ ठीक से बताइए, ठीक से बताइए सर। जैसे किसके ऊपर एग्जांपल दें? पांडे सर पे। पांडे सर, जैसे जडेजा सर, जडेजा है ना, वैसे पांडे सर, ऑलवेज सर लगेगा। पांडे सर इन्वेस्टेड ₹15 लाख रुपया, जो दहेज में इनको पैसा मिला था सक्सेस फाइंडर इंस्टीट्यूट में, वो इन्वेस्ट कर दिया। पांडे सर इन्वेस्टेड 15 लाख रुपया इन बिजनेस, 15 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। सर प्रदीप सर के पास में तो पैसा जा रहा है, अकाउंटिंग किसका हो रहा है? बिजनेस का हो रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर प्रदीप सर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते तो पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होता, क्यों जा रहा है फिर वो डेबिट होता, ठीक है ना, एक्सपेंस फॉर्म में होता। तो यहां पर हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, बिजनेस में पैसा आवत है कि जावत है, ये सोच के आ रहा है कि जा रहा है बच्चों? आ रहा है। दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? और आ क्या रहा है? पैसा आ रहा है, 15 लाख रुपया दहेज से आ रहा है, धीरे से वाइफ का गहना बेच के आ रहा है, वो सब बात का बात है। बिजनेस में आ क्या रहा है? पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। और कौन दे रहा है? पांडे सर, पांडे जी दे रहे हैं। पांडे जी तो अलग है, पांडे सर है, क्योंकि पांडे जी तो सीटी बजाते हैं, पांडे सर पैसा बनाते हैं। पांडे सर अकाउंट हुआ। ये कौन सा अकाउंट है बच्चों? सर रियल। और क्यों? क्योंकि ये एसेट्स, हाँ या ना? और ये कौन सा अकाउंट है बच्चों? पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक। अब रूल लगाते हैं, ये कम्स इन हो रहा है ना बिजनेस में, यस और नो, हाँ या ना? कम्स इन होने पे क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट। अभी सीखे ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाड़े जी यहाँ पर क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है, समझे? गिवर है ना, तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। अब रुकिए,
जब भी मालिक का नाम होगा तो मालिक मालिक डर गए, कैपिटल लिखेंगे। प्रदीप सर एक दिन इसी चीज के लिए लड़ गए थे, बोले मेरा नाम नहीं लिखा है खाता में। उस समय उनको अकाउंट्स नहीं आता था, इकोनॉमिक्स के टीचर थे। लड़ गए, मेरा नाम नहीं लिखा है खाता में, हम पूंजी लगाए, कहाँ लिखा है। वो अपना नाम खोज रहे थे, प्रदीप कहाँ है, पांडे 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 पांडे, कैपिटल लिखा हुआ था। कैपिटल कौन है मर्दे, हमको बताया नहीं, किसको नया पार्टनर बना। अरे भाई आप ही हैं पार्टनर्स कैपिटल, आगे पढ़ेंगे वो क्या है, पार्टनर लग गया। मतलब अगर क्या सीखे आप, जब भी मालिक होगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल। मालिक को रिप्लेस किससे कर देंगे, प्रदीप सर को समझाना होगा यहाँ कैपिटल अर्थात आप ही है गुरुदेव। ये अच्छा, झूठी में हम अपने दोस्त पे शक किए, घर में जाएंगे पागल मन को समझाएंगे, इतना भला मानुस शक कर लिए। ठीक है, अब आओ एक और एग्जाम्पल। जब प्रदीप सर पैसा लगा रहे बिजनेस में तो निकाल भी तो सकते हैं। कल को दहेज का पैसा लगाए हैं, कल को वाइफ के लिए कुछ खरीदेंगे तो पैसा नहीं निकालेंगे। अब क्या हुआ, पांडे सर का साली का शादी है, ठीक है, अब वो पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए वाइफ बोली है जी 9 लाख का किनवा दी, 9 लाख का हार मांग रही है, 9 लाख रुपया बिजनेस से निकलवा रही है। प्रदीप सर हमको समझा रहे लगा देंगे, वापस लगा देंगे, अभी मन थोड़ा सा क्या है, घर में कलेश हो रहा है। ठीक है, तो प्रदीप सर विड्रॉ की है, पांडे जी विड्रॉ, पांडे सर सॉरी विड्रॉ रुपीज 9 लाख। अब वो घर के लिए हो सकता है, वाइफ के लिए हो सकता है, बच्चा के लिए हो सकता है, पर्सनल गाड़ी के लिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर व्हाट एवर नेम सो कॉल्ड, बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। विड्रॉर 9 लाख रुपया फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर। पर्सनल एक्सपेंडिचर के बजाय यहां पर हम नाम दे सकते थे, वाइफ के लिए, वाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम, वाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट के, कुछ भी। ठीक है सर, ये आप एग्जाम्पल अपने पे क्यों नहीं लिए, अपने पे अच्छा लगता है क्या उल्टा पुल्टा एग्जाम्पल लेना। जी बच्चों, हर्षित अब खुश हो रहा है, मेरा पीछा छूट गया। चिंता मत करिए, आप पे भी एग्जाम्पल लेंगे। क्या लिख रहा है, पांडे जी विड्रॉ 9 लाख रुपया फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर। भाई बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पहले ये बताओ। जा रहा है, और किसको जा रहा है, पांडे जी को। पांडे जी, पांडे सर अकाउंट, और एक कौन सा अकाउंट होगा बोलो, कैश, क्योंकि कैश जा रहा है ना। पांडे जी कौन है सर, गुरुजी, अरे यहां पर बताइए ना, अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, हाँ या ना, क्योंकि ये नाम है सर, ये सिर्फ हम लोग के लिए नाम नहीं है, बहुत कुछ भगवान, वो सब बाद में करिए, अकाउंट्स करिए पहले, ये क्या है, नाम है, हाँ या ना। अब कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, हाँ या ना। और ये क्या है, एसेट्स है। अब आपको बताना है क्या हो रहा है, पैसा तो जावत है ना, गोज आउट है, गोज आउट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आप तो रूल सीखे, क्रेडिट हो जाएगा। और ये कौन है, रिसीवर है, हाँ या ना, रिसीवर है तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। अब रुकिए, पांडे जी है ना, तो मालिक का नाम को कैपिटल बोलते हैं, लेकिन अगर वो पैसा विड्रॉ करेंगे तो क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। समझ गया क्या, मालिक का 2 ही नाम होता है, या तो कैपिटल या तो ड्रॉइंग। अगर पैसा लगा रहा है तो कैपिटल, मतलब जब वो देने वाला है तो फिर कैपिटल, अगर वो लेने वाला है तो ड्रॉइंग। समझ गया क्या सर, इतना इजी है, यस यही इजी है। यही यहाँ पे एग्जांपल दिया था, अर्पित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपया। अर्पित कैश 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पैसा आवत है कि जावत है, आ रहा है, किससे आ रहा है, अर्पित से, तो अर्पित नहीं होगा वो कैपिटल। बाकी रूल सेम है, पर्सनल अकाउंट वाला ही है, विड्रॉल वाला भी। समझ गए क्या, आप गोल्डन रूल अप्लाई करना सीख गए। अब हम लोग मूव करेंगे किसमें, जर्नल में। ठीक है, जर्नल करना, ठीक है, 2 मिनट का मेंटल ब्रेक है।